दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सन 1968 में आई फिल्मों के बारे में। 28 अक्टूबर 1968 को अमरजीत साहब ने रिलीज़ की अपनी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म दुनिया। देखो माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं लॉ में फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, हो सके तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिल्म के डायरेक्टर थे टी प्रकाश राव और डायलॉग्स लिखे थे विजेंद्र गौड़ साहब ने। तो आज पिक्चर जाके क्या करोगी? आज पिक्चर, कल पिकनिक, दोनों जरूरी है। वाह वाह, पिक्चर और पिकनिक। फिल्म के गीतकार थे हसरत जयपुरी, शैलेंद्र और नीरज साहब, और फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने। तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। फिल्म के कलाकार थे देव आनंद, वैजंती माला, सुलोचना, बलराज सानी, जॉनी वॉकर, मदनपुरी और लक्ष्मी छाया। प्रोग्राम है ये कौन बदतमीज बोल रहा है बीच में? जो आपसे तमीज सीखना चाहता है लिमिट है, न जाने कैसे लाइन। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फिल्म का बजट था 80 लाख रुपए। ऑल इंडिया लेवल पर फिल्म ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म एवरेज रही थी। क्या कहा? अर्ज किया है कि लाइन इसलिए क्रॉस हुई है कि हम और आप सही लाइन पर लग जाए। बकवास बंद कीजिए मिस्टर। ओफो, तुम क्यों उलझ रही हो ऐसे सरफिरों से? उलझाने दीजिए, हम सुलझा देंगे। अगर ना सुलझा सके तो खुद ही उलझ जाएंगे। 19 जनवरी सन 1968 को CV श्रीधर साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म साथी। तुम्हारा हाल पूछने के लिए। हम सबको बड़ी फिक्र थी तुम्हारे बारे में। मैं मजे में हूँ, आते ही काम शुरू कर दिया है। काका जी कहना बिल्कुल फिक्र न करें। फिल्म के डायरेक्टर थे CV श्रीधर साहब और फिल्म के डायलॉग लिखे थे अबरार अलवी साहब ने। बुद्धूराम, क्या कहा? बुद्धूराम? मेरे नौकर का नाम है बाबा, उसे पुकारा मैंने। फिल्म के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे नौशाद साहब। मैं तो प्यार से तेरे पिया मांग सजाऊंगी। फिल्म के कलाकार थे राजेंद्र कुमार, वैजंती माला, सिमी ग्रेवाल, डेविड, पहाड़ी सान्याल और बीना जी। फिल्म का बजट था 80 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 1 करोड़ 76 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म एवरेज रही थी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। शांति, जी। सिर्फ 4 दिन हुए तुम्हारी माँ। 26 जुलाई सन 1968 को HS रवेल साहब ने रिलीज की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म संघर्ष। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, हो सके तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिल्म संघर्ष के डायरेक्टर थे HS रवेल साहब और डायलॉग लिखे थे अबरार अलवी साहब ने और गुलजार साहब ने। किसका हो सकता है ये खंजर? कौन था वो? होगा कोई, भूल जाइए उसे दादा। आज फिर इस लोहे की कुर्ती ने मुझे बचा। फिल्म के गीतकार थे शकील बदायूनी साहब और संगीतकार थे नौशाद साहब। जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, वैजंती माला, संजीव कुमार, बलराज सानी, जयंत, दुर्गा खोटे और सुलोचना जी। दौलत से हमारा सर ऊंचा है। शत्रु की जो दुर्गत बनाई है तुम, मेरा जानशीन ही कर सकता है। जानशीन भी आपने बनाया दादा, और शत्रु भी आपने किए। सब आपकी देन है। फिल्म का बजट था 85 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म बिलो एवरेज रही थी। आए दिन किसी की बहन का सुहाग उजड़ता है, बच्चे अनाथ बनते हैं और दिन ब दिन हमारे शत्रु बढ़ते ही जाते हैं। उन्हीं के शत्रु भक्त है कुंदन, जिनकी शक्ति बढ़ती है। लेकिन ये अत्याचार है दादा, ये पाप है।
आपका ये धर्म जिसमें न जाने कितने ही मासूमों के खून की आहुति देनी पड़े, मैं इस धर्म को अपना नहीं सकूंगा दादा। कुंदन 16 जनवरी सन 1968 को R.D. बंसल साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म झुक गया आसमान। तुम्हारा नाम तो मेरी आत्मा की पुकार है प्रिया। ये शरीर भले ही मिट जाए, मगर मेरी आत्मा की आवाज वो हमेशा हमेशा तुम्हारे गिर्द गूंजती रहेगी। फिल्म के डायरेक्टर थे लेख टंडन साहब और डायलॉग लिखे थे प्रयागराज साहब ने। तो मेरी सूरत से है, मेरे प्यार से तो नहीं। प्रिया, बस एक बार इतना कह दो, संजय मुझे तुमसे प्यार है। के गीतकार थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब, संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। फिल्म के कलाकार थे राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, राजेंद्र नाथ, प्रेम चोपड़ा, प्रवीण चौधरी, डेविड और जागीरदार साहब। संजय टूरिस्ट गाइड। जाएगा कहाँ? पैसे लेकर ही छोड़ेंगे। उसने क्या समझ रखा है हमें? फिल्म का बजट था 78 लाख रुपए और फिल्म ऑल इंडिया लेवल पर 1 करोड़ 56 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। क्या है? अरे भाई अपने सेठ साहब आए हैं। देखो इनका पूरा बिल चुकता कर दो, 350 रुपए। हाँ, पूरे का पूरा ही दे दो यार। ये गधा अभी तक गया नहीं, इतना स्लीपिंग छूट की पड़ी है। अरे बाबा कहाँ ना, जाओ 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 यहाँ से। दे दूंगा खुदा के वास्ते जाओ यहाँ से। सुनो ना, कहता दे दूंगा। 23 फरवरी 1968 को केवलजीत साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त। सुना तुमने? हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी पप्पो, वो एक सिख बॉय के साथ भाग गई है। ये खबर सुनते ही लड़की की मां ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने आकर उसके बाप को पकड़ लिया है। वो ये समझती है कि इसने लड़की का बहाना करके अपनी बीवी का बोलो नाम कर दिया है। फिल्म के डायरेक्टर थे अमर कुमार साहब और फिल्म के डायलॉग लिखे थे राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने। लीजिए ये जरा बैलेंस शीट को छोटा कर दीजिए। भाव नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं राई का पहाड़ बनाता हूँ, हालांकि ये कमीने पहाड़ की राई बना देते हैं। ये बैलेंस शीट छोटा कर दो जैसे। फिल्म के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, रहमान, मुमताज, ओम प्रकाश, अचला सचदेव, निगार सुल्ताना और सुलोचना जी। चाची मेरा नाम मत लेना, आंखों देखी कह रहा हूँ तुझसे। अगर ये बात ना हो तो कौन भरे बाजार में हाथ लाख में बाकी समझो कि मुसीबत आने वाली। हेलो ठंड भैया, सुनाओ भी नहीं ताजा खबर? अरे ताजा क्या, अब तो बासी भी हो गई है, सारे शहर को पता चल गया है। अच्छा चाची मैं भी चलता हूँ, बाय बाय। फिल्म का बजट था 50 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। शादी की है। शादी? हाँ, अब तो मेरे बच्चे भी हैं। बच्चे? हो बेड़ा गर्क, ये कमीना ढंड यहाँ से गया है ना, मैं इस पाजी की बोटी ना जाऊँ। 1968 में सुनील दत्त साहब ने रिलीज की अपनी एक्शन थ्रिलर फिल्म मन का मीत। एक नारी के लिए झूठ बोला जाए या नहीं? महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, कोई उपाय बताइए। तुम एक शुभ कार्य के लिए जरा सा झूठ भी नहीं बोलना चाहते? एक कन्या का मन दुखाना चाहते हो? मन का मीत के डायरेक्टर थे ए सुब्बा राव साहब और फिल्म के डायलॉग लिखे थे राजेंद्र कृष्ण साहब ने। उसके दादा की मृत्यु का कारण बनना चाहते हो? ये महापाप है। नहीं महाराज, मैं तो उसी काम के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, भगवान ने तुम्हारी आंख खोली, हमारे निकट आओ, हम तुम्हारी दूसरी आंख भी खोल देते हैं। पास में आओ बेटा। फिल्म के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और फिल्म का संगीत दिया था रविशंकर शर्मा साहब ने। तू हुस्न का है दरबान तो मैं हूँ इश्क का पहरेदार, तेरी मेरी तेरी एक मर्जी तो फिर गुलो गुलजार। फिल्म के कलाकार थे सोमदत्त, लीना चंदावरकर, विनोद खन्ना, राजेंद्र नाथ, ओम प्रकाश, संध्या और अचला सचदेव। अगर लाला जी तुमसे पूछे कि तुम कहाँ तक पढ़े हो तो जवाब देना बीए तक, और ये भी कहना कि तुम आरती से बेहद प्यार करते हो।
और अगर लाला जी ने तुमसे पूछा कि तुम शादी के लिए तैयार हो, अरे नहीं क्यों कहना, इसी काम के लिए तो आया हूँ। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 1 करोड़ 44 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म सेमी हिट रही थी। आइए आइए। कीजिए रहो। 1968 में कमल मेहरा साहब ने रिलीज़ की अपनी रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म किस्मत। विकी, तुम इस वक्त, और वो भी पुलिस के साथ? हाँ नैन्सी, इनको बताना तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में थी और तुमने भी मिस्टर गोम्स को जख्मी हालत में देखा था। फिल्म के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई साहब और फिल्म के डायलॉग लिखे थे ब्रिज कत्याल साहब ने। क्या कह रही हो तुम? Oh, I'm so tired. Please excuse me, Inspector. नैन्सी, फिल्म के गीतकार थे S.H. बिहारी और फिल्म का संगीत दिया था O.P. नैयर साहब ने। फिल्म के कलाकार थे विश्वजीत, बबीता, हेलन, हरीश शिवदसानी, हीरालाल, शेट्टी, उल्हास, पोल्सन और थेल्मा। दम उधर नहीं, दम इधर। मगर तुम्हें दम निकालने के लिए जादू की क्या जरूरत है? तुम्हारे एक इशारे पे फैसला हो सकता है। फिल्म का बजट था 60 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म एवरेज रही थी। हम ये क्यों फरमाए कि हम डैडी की पाबंदियों से घबरा कर भागे हैं? ये भी नहीं फरमाओगी? पाबंदियां क्या थी? नहीं। 26 अक्टूबर 1968 को विनोद कुमार साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म मेरे हुजूर। ऊपर वाले ने तो अभी हम मिले नहीं, आप हमें बुरा नहीं समझते? बात खत्म। जिस घर में भी मैं शादी का पैगाम लेकर गया हूँ, लोग कहते हैं नवाब सलीम के साथ हमें शादी मंजूर नहीं। फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे विनोद कुमार साहब ने। ये चचा जान, ये भी अच्छा ही हुआ। वो कैसे? वरना शादी के बाद इस भतीजे को भी अपने चचा जान की तरह मुझे नीची करनी पड़ती। फिल्म के गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब और फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने। जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। फिल्म के कलाकार थे जितेंद्र मलासिना, राजकुमार, जेब रहमान, जॉनी वॉकर, के.एन. सिंह, डेविड, मनोरमा और प्रवीण पाल। फिल्म का बजट था 60 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 1 करोड़ 36 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म एवरेज रही थी। माफ कीजिए, ये दीवान आपका है? जी हाँ, और एडल्ट्स ओनली। आप मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? 1 जनवरी 1968 को शिवाजी गणेशन साहब ने रिलीज की अपनी ड्रामा फिल्म गौरी। मैंने इनका हिसाब बता दिया है, अब वसूल करना आपका काम। अरे चुप रहे, बाप बेटे में कैसा हिसाब किताब? ये कौन है? अरे बेटा घर का ही आदमी है, वो अपना लक्ष्मीदास पुराना अकाउंटेंट था ना, वो रिटायर्ड हो गया है, उसकी जगह उसका बेटा रख लिया है, संजीव बेटा। फिल्म के डायरेक्टर थे ए भीम सिंह साहब और फिल्म के डायलॉग लिखे थे राजेंद्र कृष्ण साहब ने। तेरे हाथ में बीए की डिग्री देखूं, मगर बाहर है मेरी किस्मत, जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वो कर्ज में डूब गई। मैं तुम्हारे इम्तिहान के लिए दाखिला भी न भेज सका। फिल्म के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण साहब और फिल्म के संगीतकार थे रवि शंकर शर्मा साहब। फिर उसके बाद लाख हमें आजमाई। फिल्म के कलाकार थे सुनील दत्त, नूतन, संजीव कुमार, मुमताज़, उर्मिला भट्ट, ओम प्रकाश, राजेंद्र नाथ, लक्ष्मी छाया और लीला मिश्रा। अच्छा, आप हमें शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया। जी हाँ, हम बेवफा जो ठहरे, मगर याद रखो, फरमाइए। लाख ढूंढोगे तो भी मेरी जैसी लड़की नहीं मिलेगी। ओहो। वैसे भी आज रिश्ते के लिए मुझे कुछ लोग देखने आ रहे हैं। आपको तो आज देखने आ रहे हैं, मुझे तो हर रोज देखने आते हैं। फिल्म का बजट था 65 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म बिलो एवरेज रही थी।
इतनी ही जल्दी है तो तुम अपनी मम्मी से बात छेड़ो, मैं अपने डैडी से बात छेड़ू। गुड आइडिया। देखो, अगली मुलाकात पर अपनी मम्मी की इजाजत लेकर आना। और तुम अपने डैडी की? वादा? वादा।